हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड माय डियर जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हर टॉपिक के पहले मैं आपसे बताता हूं कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको एक ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में बता रहा हूं जो अभी अभी बहुत दुख की भी बात है कि अभी अभी हमारे पड़ोस में स्थित एक ऐसा देश है जिसका नाम म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। वहाँ के बर्मी लोगों के नाम पर इसका नाम बर्मा रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन जब वहाँ पर सैन्य शासन आ गया तो उसका नाम म्यांमार कर दिया गया। याद रखिएगा, ओरिजिनल नेम उसका बर्मा ही है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बर्मा के भी बारे में आपको बताएंगे, कितने देशों से बॉर्डर करता है, भारत के कितने करता है। तो वहीं पर 28 मार्च 2025 को भी बहुत ही भयंकर 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक भूकंप आ गया है और भारी तबाही मचा दिया है। कई हजार लोग वहां पर मर गए और उसी के सिलसिले में हमारे भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा उसको एड देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए चलाया गया है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा को। और अब हम इसके बारे में बात करते हैं। The government of India has launched Operation Brahma to help the earthquake hit victims in Myanmar. म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा, यही इतना याद रखना कि ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश की मदद के लिए कि भारत सरकार ने चलाया था। 7.7 मैग्नीट्यूड क्वेक हिट म्यांमार ऑन 28 मार्च 2025, किलिंग एट लीस्ट thousands of people. According to the US Geological Survey, more than 10,000 people are feared dead in. अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे तो कह रहा है वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू द रूलर ऑफ म्यांमार सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हिलियांग। पीएम मोदी reaffirmed India's commitment as a close friend and neighbor to stand in solidarity with म्यांमार ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम। तो याद रखिएगा, वहाँ के जो मिलिट्री जुंटा रूलर हैं उनका नाम है सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्लियांग। इनसे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात किया और कहा कि हम आपके इस संकट की घड़ी में आपके साथ हैं, आई एम विद यू। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, इंडिया अंडर इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इट्स पॉलिसी ऑफ बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR, has launched Operation Brahma. 2 Indian Air Force C-130J aircraft carrying relief material for the quake hit Myanmar took off from Hindon Air Base, Air Force Station, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से 2 जहाज़ों से, एयरफोर्स के जहाज़ों से भेजा गया सामग्री, मटेरियल भेजा गया है। और द प्लेस कैरीड द फर्स्ट ट्रांच ऑफ 15 टन्स ऑफ अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड लैंडेड एट द यांगून एयरपोर्ट ऑफ म्यांमार। ए सर्च एंड रेस्क्यू टीम एंड ए मेडिकल टीम हैव आल्सो बीन सेंट टू म्यांमार। सर्च और रेस्क्यू टीम भी भेजी गई है, मेडिकल टीम भी भेजी गई है और 15 टन्स का पहली खेप, फर्स्ट ट्रांच पहली खेप भेज गई है माने यह म्यांमार में। और द रिलीफ पैकेज इंक्लूड्स एसेंशियल सप्लाईज सच एज टेंट्स, ब्लैंकेट्स, स्लीपिंग बैग्स, crucial medical supplies including paracetamol, antibiotics, syringes, gloves and bandages, ये सारी चीजें वहां पर भेजी गई हैं। अब अर्थक्वेक देख लीजिए। According to the US Geological Survey, the epicenter of the 7.7 magnitude earthquake that hit Myanmar and Thailand was 72 km from the city of Mandalay in Myanmar. मांडले बहुत मशहूर शहर है वहां का, और वहां से 17 किलोमीटर दूर था ये। ठीक है, और इससे म्यांमार में तो आया ही है। ठीक है, हिट म्यांमार एंड थाईलैंड वाज 72 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ मांडले इन म्यांमार। तो थाईलैंड भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 17.2 किलोमीटर ही दूर था। ये मांडले शहर में आया है, कुल मिला के एपिसेंटर था इसका। According to geologists, the energy released by the earthquake was equivalent to 334 atomic bombs. इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है कि बता रहे हैं कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में कि 334 एटमिक माने परमाणु बम के जितने होते हैं एक साथ कहीं छोड़ दिया जाए, उतनी एनर्जी वहां पर रिलीज हुई है।
इतनी शक्तिशाली ये था। सोचिए, अमेरिका ने भी 2 ही बम, एटॉमिक बम छोड़ा था जापान के ऊपर, और यहाँ 334 एटॉमिक बम के बराबर इतनी एनर्जी थी, शक्ति थी उसमें। The earthquake caused the collapse of buildings in 5 cities and towns of Myanmar, a railway bridge and a road bridge on the Yangon-Mandalay Expressway. The iconic Awa Bridge over the Irrawaddy River has also destroyed due to the earthquake. बहुत सारी चीजें, जन धन माल की बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। आवा ब्रिज जो इरावदी रिवर पर बना हुआ था वो भी हो गया। बहुत सारे रोड ब्रिज, रेलवे ब्रिज, सेवरल बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड जस्ट इन सेकेंड्स। बस देखते देखते सब कोलैप्स कर गई। ठीक है। और म्यांमार, चैलेंज इन म्यांमार, देखिए, द अर्थक्वेक हैज हिट म्यांमार एट ए वर्स्ट टाइम व्हेन द कंट्री इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस। म्यांमार में मैंने कहा बहुत सारी समस्याएं इस समय पहले से झेल रहा था म्यांमार। द कंट्री इज रूल्ड बाय ए मिलिट्री जुंटा दैट ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ आंग सान सू की इन 2021 फरवरी। 2021 में लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार को वहां की मिलिट्री ने कू कर दिया, और 2021 फरवरी में आंग सान सू जो वहां की हेड थी गवर्नमेंट की, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ सारे जितने भी गवर्नमेंट में थे सबको गिरफ्तार करके वहां पर मिलिट्री शासन चल रहा है, उसको मिलिट्री जुंटा कहते हैं। ठीक है। तो अब वहां पर लोकतांत्रिक समर्थक और मिलिट्री के बीच में वैसे ही ऑलरेडी एक तरह का सिविल वार चल रहा था पहले से ही, और तमाम इथनिक ग्रुप्स हैं। द गवर्नमेंट इज इंगेज्ड इन फाइटिंग न्यूमरस आर्म्ड ethnic groups which have displaced at least 3 million people in the country. Many areas of the country, especially the border area, have been occupied by the rebel groups. Rebel groups के द्वारा जो विद्रोही हैं उनके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। The economic conditions of Myanmar are bad with poor infrastructure and medical facilities. A case has been filed in the International Criminal Court (ICC) accusing the head of the military junta, General Min Aung Hlaing, of crimes against the persecuted Rohingya minority group. However, the ICC has yet not issued an arrest warrant against General Min Aung Hlaing. अब देखो, ICC जो होता है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, उसने माना है कि रोहिंग्या को जो है, दरअसल देखिए, रोहिंग्या एक रखाइन प्रांत है, वहां पर वहीं पर थे, तो उनको माने म्यांमार ने निकाला है, क्योंकि वो मानते हैं म्यांमार के लोग, ये रोहिंग्या जो हैं ये हमारे यहाँ अवैध प्रवासी हैं, ये मूल रूप से बंगाल के हैं और हैं भी वहीं बंगाल के, तो इसलिए उनको निकाला। तो इसलिए वो अपराध माना गया है इंटरनेशनल बिरादरी में, तो इसलिए उनके खिलाफ आईसीसी कोर्ट में शिकायत की गई है। हालांकि अभी आईसीसी ने कोई अरेस्ट वारंट इन मिलिट्री जुंटा के खिलाफ नहीं निकाला है। तो माइनॉरिटी जानते हैं रोहिंग्या ग्रुप का मतलब कहाँ पर हुआ, रोहिंग्या ग्रुप कहाँ से है, तो ये म्यांमार से संबंधित है, और म्यांमार इनको मानता है कि इलीगल हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स हैं और ये हैं बांग्लादेश के, और इनको बांग्लादेश में ही जाना चाहिए, उसने निकाल दिया है इनको। तब अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो हो गया, अभी हम आपको म्यांमार के बारे में भी थोड़ा और बताएंगे। Earthquake occur when the plates of the earth collide with each other. The earth's lithosphere consists of 7 major plates and they float over the molten surface of the upper mantle called asthenosphere. कह रहे हैं कि 7 प्लेट से, हमारी पृथ्वी जो होती है प्लेट से ही बनी होती है, जो दृढ़ हमारा ये भाग है स्थल का, इसी को प्लेट कहते हैं। तो ये जब आपस में टकराती हैं तभी अर्थक्वेक आता है। ठीक है। और ये कैसे होता है कि हमारी जो एस्थ्रोस्फीयर पर जो मोल्टेन भाग होता है उसे पर ये मेंटल पर ये तैरती रहती हैं, और जब ये आपस में टकरा जाती हैं तो फिर बड़ा तेज का एक कंपन होता है, भूकंप। भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, पृथ्वी का कांपना ही भूकंप है। क्वैकिंग ऑफ द अर्थ, शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब देखिए एपी सेंटर एंड हाइपोसेंटर। तो एपी सेंटर, ठीक, आगे देख लियो, when these plates collide energy waves are released which causes vibration on the surface of the earth known as earthquake। और जब ये प्लेट्स टकराती है, कोलाइड करती हैं, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में उठती है, और वो सब 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, जैसे आपके देखे होंगे, पी वेव्स है, एस वेव्स है, एल वेव्स है, ये तरह की तरंगे निकलती हैं। ठीक। एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, देखो, द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर और फोकस
एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एपिसेंटर। देखिए पृथ्वी में नीचे नीचे अर्थ से ही आता है, नीचे से ही, तो पृथ्वी में जहां से भूकंप स्टार्ट होता है पृथ्वी के अंदर अंडर द अर्थ, उसको हम लोग हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं, मूल बिंदु। लेकिन वही जब सीधे जहां सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर आता है उसको कहते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र। तो दोनों याद रखिएगा, एपिसेंटर वर्सेस हाइपोसेंटर। पृथ्वी के अंदर हाइपोसेंटर या फोकस होता है और पृथ्वी के ऊपर जहां आता है वही सबसे तीव्र होता है ये अर्थक्वेक का। अब इसके झटके भी जान लीजिए। तो इसके 3 प्रकार के झटके होते हैं। एक होता है फॉर शॉक्स होता है, एक होता है मेन शॉक, एक होता है आफ्टर शॉक। देखिए फॉर शॉक्स होते हैं जो भूकंप आने के पहले जो झटके महसूस किए जाते हैं, उसको बहुत कम लोग जैसे ये पशु पक्षी और ये जानवर महसूस कर पाते हैं। हम लोग तो महसूस ही नहीं कर पाते। हम लोग तो मेन शॉक महसूस करते हैं जब जोर का झटका लगता है, मेन शॉक। फिर तो भूकंप आने के पहले जो होता है उसे फॉर शॉक्स कहते हैं, और जो मेन भूकंप आता है तो उसको मेन शॉक्स कहते हैं, और भूकंप आने के बाद भी झटके आते रहते हैं जो, तो आफ्टर शॉक्स कहलाते हैं। तीनों शॉक्स जानते रहिएगा, ठीक। सीस्मोग्राफ्स एंड रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ। द रिकॉर्डिंग दे मेक इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। अब जो अर्थक्वेक को जो रिकॉर्ड किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट को, उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सीस्मोग्राम कहलाती है। अर्थक्वेक इज मेंशन्ड एज द रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल्स। 2 स्केल्स होते हैं, वैसे तो होते 3 हैं लेकिन 2 ही बहुत महत्वपूर्ण है। रिक्टर स्केल सबसे ज्यादा मशहूर है एंड मर्केली स्केल। द रिक्टर स्केल मेजर्स द स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक waves, while the Mercalli scale measures the intensity effect on people structure of the earthquake waves. रिक्टर स्केल जो होता है वो स्ट्रेंथ को देखता है, कितनी तीव्रता का भूकंप है, जबकि मर्केली स्केल जो होता है उसकी इंटेंसिटी देखता है कि लोगों पर या स्ट्रक्चर पर, बिल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ा है। रिक्टर स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 इसको दिया जाता है। तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी। अगर अब आता है कि अभी भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। कब आया, तो 28 मार्च 2025 को आया। कितनी तीव्रता थी, 7.7। याद रखिएगा। भूकंप आता क्यों है, मैंने कहा प्लेट के टकराने से आता है जो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बर्मा के बारे में आपको और बता देते हैं। अब देखिए, पुराना नाम मैंने कहा बर्मा क्योंकि वहां पर बर्मी लोग रहते हैं, बर्मीज लोग। उनकी भाषा भी आज वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज ही है। वहां की मुद्रा क्यात है, वहां की राजधानी नाइपे ता है। तो ये 3 चीजें तो एक साथ मैंने बता दिया। अब 1937 में भारत से अलग हुआ एक देश बना। 1937 में याद रखिएगा बर्मा को अलग किया गया। सेना इसको म्यांमार कहती है जबकि वहां के मूल लोग इसको बर्मा कहते हैं। अंग्रेज भी इसको बर्मा ही कहते थे। और मांडले या यांगून इसकी पुरानी राजधानी है और वर्तमान राजधानी मैंने बताया नाइपेती है। इसकी सीमाएं 5 देशों से लगती हैं बर्मा की, जानते रहिए। उत्तर पूर्व में चीन है, पूर्व में लाओस है, दक्षिण पूर्व में थाईलैंड है, पश्चिम में बांग्लादेश है, उत्तर पश्चिम में भारत है। और भारत के 4 राज्य बर्मा को टच करते हैं, बॉर्डर करते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यही इन्हीं बॉर्डर पर हमारा ये क्या है, ये म्यांमार है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इरावदी नदी बर्मा की जीवन धारा या लाइफ लाइन कही जाती है, जो मांडले शहर है इसी नदी पर स्थित है। और जबकि यांगून एक प्रमुख पत्तन शहर है। मांडले जो होता है, मांडले जेल बहुत मशहूर थी। बताते हैं कि सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर्स को बंद करने के लिए, काला पानी की सजा देने के लिए, सबसे कठिन सजा देने के लिए बनाई गई थी सेलुलर जेल, जिसे काला पानी की सजा दी जाती थी, अंग्रेज देते थे। उसके बनने से पहले सबको, हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको कहाँ ले जाते थे, इसी मांडले जेल में ले जाते थे, जो बर्मा की। मांडले शहर जो है बर्मा का बहुत ही सांस्कृतिक शहर है, कल्चरल कैपिटल ऑफ बर्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर अपने यहाँ, जैसे अपने यहाँ मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसने मदद किया था 1857 की क्रांति में, उनको जब हडसन के सामने उसने समर्पण कर दिया था, तब हडसन ने वादा किया था कि हम आपको मारेंगे नहीं, और उन्होंने वो निभाया भी। हालांकि उसके परिवार को तो मार दिया गया।
बच्चों बच्चों को, बट उनको ले जाकर के इसी मांडले जेल में बंद कर दिया गया था और यांगून में उनकी मृत्यु हो गई थी। यांगून में ही ले जाकर उनको निर्वासित कर दिया गया था एक तरह से, और यांगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। इसके अलावा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह जफर कहाँ मरे थे? यांगून शहर में मरे थे, और यह रंगून कहा जाता था। उसके बाद आता है हमारे यहाँ बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक, जिनके एक कथन है स्वराज स्वशासन का उन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और वहीं मांडले जेल में इनको बंद कर दिया गया था, 6 साल की इनको सजा मिली थी, और वहीं पर उन्होंने भगवत गीता के कर्म योग पर 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य लिखा था, जो कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, अनुवादित है। तो जेल में उन्होंने लिखा था कि गीता रहस्य। याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस को भी मांडले जेल भेजा गया था। तो मैंने कहा ना, सेलुलर जेल बनने से पहले हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को वहीं अंग्रेज निर्वासित करते थे, वहीं डिपोर्ट कर देते थे, और उसके बाद जब सेलुलर जेल बन गई तो फिर क्या कहना है, तब तो सब वहां जाने लगे। तो इसको भी जानते रहिएगा। यहाँ की प्रमुख नदियां इरावदी हैं, सितांग हैं, साल्वीन हैं, और पीयू शहर, म्यांमार का यह शहर विश्व विरासत की सूची में है, याद रखिएगा पीयू शहर, ठीक है। और इनले झील, शान राज्य में मीठे पानी की झील है, सबसे ऊंची झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है इनले झील। और रोहिंग्या मुसलमान की मैंने प्रॉब्लम बताई थी, म्यांमार के तटीय राज्य रखाइन प्रांत में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये, जिन्हें म्यांमार बांग्लादेश का अवैध प्रवासी मानता है। यह प्रांत बांग्लादेश को छूता है, कौन? रखाइन प्रांत। और उसके बाद देख लीजिए, कैपिटल नेम मैंने बता ही दिया है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ का यांगून है, जिसे पहले रंगून कहा जाता था। ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है। ब्रिटिश कॉलोनी इन द 19th सेंचुरी आफ्टर 3 एंग्लो बर्मीज वार्स, 3 बार एंग्लो और बर्मा का युद्ध हुआ था, आंग्लो और बर्मा का युद्ध। उसके बाद म्यांमार बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी हो गया। इंडिपेंडेंस इसको 4 जनवरी 1948 को मिली थी, और यहाँ पर इंडिपेंडेंस से, इसकी स्वतंत्रता से ही यहाँ पर मिलिट्री को और लेकर के वहां के लोगों में मिलिट्री, यहाँ पर मिलिट्री को 3 बार हुआ, 1962 में हुआ, 1988 में हुआ, 2021 में। अभी वहां मिलिट्री शासन ही चल रहा है 2021 से, मैंने आपको बता ही दिया है। इसको आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिज्म इज द डोमिनेंट रिलीजन, 80% पीपल फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन। और ऑपरेशन ब्रह्मा मैंने बता ही दिया है। नेम चेंज, हाँ, इन 1989 में द ऑफिशियल नेम वाज चेंज्ड फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार, इसका नाम बर्मा से म्यांमार कर दिया गया। और करेंसी इसकी क्यात है। एरिया इसका 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 5.4 लाख लोग हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये म्यांमार के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी बताई है, और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा इसको शुरू किया है। तो इतनी सारी जानकारी अगर आप जान जा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और म्यांमार के सान पठार व कांगीनी पठार खनिज संपदा से युक्त है। म्यांमार के सागौन वन विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अराकान, योमा, चीन, नागा व पटकाई, यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियां हैं साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ की इरावदी जो नदी है वो नॉर्थ टू साउथ बहती है। और वहाँ की क्या है, लाइफ लाइन है इरावदी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। और हकोबी राजी म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, द हाईएस्ट पीक इन साउथ ईस्ट एशिया, इसको भी जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अराकान योमा बर्मा की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का पूर्वी मोड़ है, और इसी पर ये चोटी है कौन, हकाबो राजी, ठीक। तो मैंने आपको बर्मा के बारे में, और वहां पर बर्मा को म्यांमार कब बनाया गया, वहां पर हमारे यहाँ कितने फ्रीडम फाइटर गए, कौन कौन कैसे गए, वहां पर शासन किसका चल रहा है, मिलिट्री जुंटा का चल रहा है, कब वहां पर क्यों न्यूज में है, तो न्यूज में अभी वहां पर अर्थक्वेक आया है, और वो अर्थक्वेक और भी देशों में महसूस किया, जैसे भारत, भूटान, म्यांमार में तो आया ही था मांडले में, और थाईलैंड में बहुत तबाही हुई है, भारत में भी झटके महसूस किए गए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सब कुछ यहाँ बताने की कोशिश किया है, और आपको पूरा म्यांमार के बारे में मैंने बताया है। तो आप इसको, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।